students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain investment, gross investment and net investment. Investment किसे कहते हैं? कैपिटल स्टॉक में एडिशन होने को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है. इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एडिशन इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल. इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? ताकि वो फ्यूचर में और ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड कर सके. यदि आपके पास 2 कार हैं और आपने 2 कार और परचेज कर ली, लेकिन आप उस कार को सिर्फ पर्सनल यूज के लिए, अपनी शान शौकत के लिए यूज कर रहे हो, तो इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं दे रही है. सिर्फ आपका शो ऑफ के लिए, आपने अपने शो ऑफ के लिए 4 कार रखी हैं. लेकिन यदि आप 2 कार रेंटल पर्पस से दे रहे थे, अब आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो आपने 2 कार की जगह 4 कार कर ली, तो 4 कार से आपका जब आप रेंट पर दोगे तो उससे आपका बिजनेस और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा. इसको हम इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट कहते हैं. यदि एक फर्म के पास 3 मशीनें थी और फर्म 2 मशीन और परचेज कर लेती है ताकि उसके बिजनेस को बढ़ाया जा सके, तो इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं. इन्वेस्टमेंट मीन्स चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. इसको कैसे निकालेंगे? द स्टॉक ऑफ द कैपिटल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस स्टॉक ऑफ द कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. यदि किसी फर्म के पास स्टार्टिंग में 20 मशीन थी और अकाउंटिंग ईयर के एंड में उसके पास 25 मशीन है, तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कितने का किया गया है? 25 माइनस 20. स्टार्टिंग में 20 थी और एंड ईयर में उसके पास 25 थी, तो फर्म का इन्वेस्टमेंट उस अकाउंटिंग ईयर में 5 मशीन का हुआ. इन्वेस्टमेंट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. जब इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट पर किया जाता है, एडिशन इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. जब मशीनरी और प्लांट पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो उसको हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहेंगे. यदि फर्म मशीन ज्यादा परचेज करती है तो उसका मोटिव क्या होता है? उसके बिजनेस को बढ़ाया जा सके. पहले उसके पास 3 मशीनें थी जिससे इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था. जब उसने 2 मशीनें और खरीद ली तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई. तो प्रोडक्शन, जब फर्म का मोटिव होता है अपनी बिजनेस को ज्यादा बढ़ाना, तो उस सिचुएशन में वो फिक्स्ड एसेट पर इन्वेस्ट करती है. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री स्टॉक में एडिशन होने को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं. द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री. इन्वेंट्री 3 टाइप्स की होती है, फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल. इन तीनों में एडिशन होने को, इन तीनों के स्टॉक में एडिशन होने को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहा जाता है. यदि फर्म रॉ मटेरियल का इन्वेस्टमेंट कर रही है, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसका क्या बेनिफिट होगा? फर्म जो बिजनेस कर रही है उसे डे टू डे रॉ मटेरियल पर खर्च करने का टेंशन नहीं लेना होगा, क्योंकि उसके पास स्टॉक है. उसको जितना बनाना है वो अपनी इन्वेंट्री से निकालते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करते जाएंगे. तो उनका जो प्रोडक्शन है वो बिना किसी प्रॉब्लम के स्मूथली चलता रहेगा. वो डे टू डे प्रॉब्लम से बच सकते हैं. और यदि फिनिश्ड गुड की इन्वेंट्री है, तो जैसे जैसे उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, वो फिनिश्ड गुड्स का, यदि उनके पास उसकी इन्वेंट्री है, तो फिनिश्ड गुड की इन्वेंट्री होने से वो डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई इजीली कर सकते हैं. यदि किसी व्हाइट बोर्ड बनाने वाली फर्म के पास 100 बोर्ड्स की इन्वेंट्री स्टॉक है,
तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी तो उन्हें टेंशन नहीं होता, ओके 100 बोर्ड्स तक तो उनके पास माल तैयार है, डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी वो उसकी सप्लाई करते रहेंगे। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में दो प्रकार का होता है, एक डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, एक अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, जब फर्म एक प्लान्ड वे में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक कहते हैं। मान लो उसने अपनी इन्वेंट्री में 500 फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करके रखे हुए हैं कि फ्यूचर में उस अकाउंटिंग ईयर में उसकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, तो ये हो गया डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक ये अनप्लान्ड होता है। यदि फर्म के पास स्टॉक तो ज्यादा है लेकिन मार्केट में डिमांड उसकी स्टॉक के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो वो अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक कहलाया जाएगा। जैसे यदि बोर्ड बनाने वाली मशीन की बात कर, बोर्ड बनाने वाली कंपनी की बात करते हैं, यदि फर्म ने 100 व्हाइट बोर्ड तैयार करके रखे हुए हैं लेकिन मार्केट में उसकी बोर्ड की डिमांड केवल 10 ही है या 20 ही है, तो जो 80 व्हाइट बोर्ड बच रहे हैं वो अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक में माना जाएगा। नाउ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द टोटल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में कैपिटल स्टॉक में जितना भी एडिशन होता है उसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में नए एसेट पर, न्यू एसेट के परचेज पर जो खर्चा किया जा रहा है एज वेल एज रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट पे जो खर्चा किया जा रहा है, दोनों इंक्लूड होते हैं। मान लो नेट इन्वेस्टमेंट, 2 नई मशीन खरीदी गई है और 2 रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट किया गया है। जो पुरानी मशीनें थी उनको रिप्लेस किया गया है, उनका जो डेप्रिसिएशन हो गया था उसको रिप्लेस किया गया है, इसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में जोड़ेंगे। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होता है, साथ साथ जो नए एसेट पर एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, नई मशीनरी पर जो खर्चा किया जा रहा है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में नेट एडिशन के साथ साथ डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होता है। वहीं नेट इन्वेस्टमेंट इज द एक्चुअल एडिशन to the capital stock of economy during an accounting year। एक अकाउंटिंग ईयर में वास्तव में नई मशीनों पर, नए एसेट्स पर को खरीदने में, नई मशीनों को खरीदने में जो खर्चा किया गया है उसको हम नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। यदि एक मशीन, फर्म के पास 5 मशीनें थी और फर्म ने 2 मशीनें और परचेज कर ली, तो जो 2 मशीनें एक अकाउंटिंग ईयर में परचेज की गई हैं इसको हम नेट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। इसमें डेप्रिसिएशन या रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं होता है, पुरानी मशीनें इसमें इंक्लूड नहीं होती है। नेट इन्वेस्टमेंट जो नई मशीनों पर खर्चा किया जा रहा है, नई मशीनों को खरीदने में जो खर्चा किया जा रहा है उसको हम नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। होप सो आपको इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया होगा। डेप्रिसिएशन मैंने यहां पर ज्यादा अच्छे से इसलिए नहीं समझाया है क्योंकि पहले के वीडियो मैंने पूरा डेप्रिसिएशन पर बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपको डेप्रिसिएशन क्लियर नहीं है तो वो आप पहले का वीडियो यदि देख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।